नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों आज मैथ की क्लास है। मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ाना है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ठीक। इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे 1 + 2 + 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। जैसे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, कितना आएगा 16। अब जैसे छोटे छोटे सवाल हैं तो आप ऐसे भी जोड़ के लगा सकते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16। लेकिन अब सवाल ऐसे आ जाए, जैसे आ गया कि 1 + 2 जैसे सवाल ऐसे आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस 60, फिर +59 +58 +... ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को तुमको जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि अब छोटे थे तो आपने ऐसे काउंट करके जोड़ लिया, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे। तो देखो इसमें एक चीज़ काम दिख रही होगी। जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 1 था, ठीक। तो 2 1 3 1 4, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बीच की संख्या थी उसका स्क्वायर हो रहा था, ठीक। क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे ही ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए बीच की संख्या यानी कि कहाँ है 60। अब 60 से नीचे 59 58 प्लस ऐसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर करेंगे। 60 का स्क्वायर कितना है 3600, ठीक। तो इस तरह का संख्या जैसे जोड़ना है तो डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... 23 + 24 + 23 + 22 + ... +1, ठीक। अब ऐसे संख्या को जोड़ना है, ठीक। अब ये संख्या कैसे जुड़ेगी, क्या करना है, यहाँ पे पर टर्म कहाँ तक है 24 तक। उसके 24 के बाद नीचे चला जा रहा है 23 22, मतलब घटता हुआ क्रम है 23 22 21 ऐसे। तो हमको क्या करना है, बस करना कुछ नहीं, 24 का लिखना है स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक। तो ये संख्या जुड़ गई, ये 5 है। अब जैसे इसी में हम एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखो हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी इसमें बता दे रहे हैं। देखो बहुत ही आसान होता है स्क्वायर निकालने का ट्रिक। जैसे आ गया फाइंड द स्क्वायर। क्वेश्चन मान लो फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 24 का हमको निकालना था, 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर देखो आसान कितना है, देखो 2 और 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4, और फिर इसका 2 गुना गुणा कर देंगे, 2 चौक 8 दूनी 16, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 2 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसके आगे कोई अंक नहीं तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक।
अब ये जो 16 आया था इसको एक अंक इधर छोड़ के एक अंक इधर छोड़ के यहाँ पे हम इसको बीच में जोड़ लेंगे। ठीक, तो 6 6 1 7 4 1 5, तो इसका स्क्वायर देखो कितना निकला 576। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप बड़े आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब जैसे आप लोग एक काम करिए, अगर आपको मैथ का कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आप लोग को 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है, और 1 से 30 तक का क्यूब। एक से 30 तक का क्यूब याद कर लेना है। ठीक, और इतना भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 से 10 तक, 10 तक या 9 तक ही मान के चलो, 9 तक स्क्वायर जो याद करें स्क्वायर, और 1 से 10 तक क्यूब। ठीक, इतना तो 100% आप लोग को रटा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक, अब जैसे हम एक सवाल और लेते हैं स्क्वायर का। जैसे मान लो निकल आया, मान लो 55 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब 55 देखो, इसमें एक चीज़ और हम बता रहे हैं, 5 का जो इसमें जिस संख्या में 5 नीचे यूनिट डिजिट में है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे है, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 में ये जो संख्या थी इसमें एक और बढ़ा देंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो 5 1 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। ठीक, तो देखो इसका स्क्वायर निकल आया। जैसे मान लो हमको निकालना हो 35 का स्क्वायर, हम 5 वाला बता दे रहे हैं अभी, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, हम यहाँ 25 लिख दिए। अब 3 में एक जोड़ेंगे, 3 1 4 और 3 चौक 12, यानी कि 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12। जैसे और ही एक सवाल और लेते हैं, मान लो 85 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब 85 तो 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 8 में एक जोड़ेंगे, 8 1 9। ठीक, और 8 को 9 से गुणा करें तो 9 72, तो 72 25 हो गया। ठीक, ये 5 का है जिसके लास्ट में 5 है। ठीक, अब जैसे मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो हमने क्या बताया कि 5 36, 5 गुणे 6 लिखेंगे, फिर इसका दुगुना करेंगे, 5 36 दूना 60, 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। अब 60 को क्या एक अंक इधर छोड़ के एक अंक छोड़ के इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 60 3 6 5 11 2 1 3 31 36 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक, इसी आप किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आया कि 1 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, अब 1 से 500 तक में, जैसे 500 तक संख्याएं हैं, 500 तक में क्या है 250 आपका 250 मिलेगी इवन मतलब सम संख्या, और 250 मिलेगी ऑड संख्या। ठीक, ऑड मतलब विषम। ठीक, और 250 सम मिलेगी। अब हमको इसको अगर ऑड का निकालना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक +499 तक, तभी इसमें 250 संख्या आ गई। अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है
इसके जितने टर्म लिखे हैं, टर्म मतलब जितने पद लिखे हैं, तो इसमें अगर 1 से लेकर 499 तक तो टर्म कितने हुए, ये हो गए तुम्हारे 250। ठीक, यानी कि टर्म कितने हैं, पद हमारे 250 हैं। तो इसी का योग, विषम संख्याओं का योग होता है, ऐसे लिखें, नोट 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योग, ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 250। तो n की वैल्यू 250, तो 250 का स्क्वायर यानी कि 250 का स्क्वायर। तो 250 का स्क्वायर क्या होगा, 25 25 625, तो 65,500। तो इसका योग कितना होगा, 1 से लेकर 499 के संख्या का योग होगा 62,500। हम इसी में आते हैं क्वेश्चन। ऐसे लिखा कि 1 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग। ठीक, क्या होगा, तो हमें 1 से 5 तक में ऐसे संख्या मिलेगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट कहाँ तक, 500 तक। ठीक, इसके पहले 498 भी आएगा, है कि नहीं, 500। अब ऐसी संख्याओं का हमको योग निकालना है। अब यहाँ नोट पे लिखो, 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला है n² + n, यानी कि जितनी संख्या है, जितनी पद है, उसका स्क्वायर, फिर उतने में संख्या जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 से लेकर 570 में कितनी संख्या हो गई, 250, यानी कि n की जो वैल्यू है कितनी है, 250। हमका फार्मूला क्या पता है, n² + n, यानी कि 250 का स्क्वायर + 250। तो 250 का स्क्वायर कितना आया था, 62,500, तो 250 में और जोड़ना है। ठीक, तो 62,750 इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन हम और करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन मान लो आ गया कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक, तो 1 से 100 तक में सम संख्या कैसे मिलेंगी, 2 4 6 ऐसे करके मिलेंगी, 98 + 100 तक। ठीक, तो इसमें n की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 50। फार्मूला क्या पता है, n² + n, यानी कि 50 का स्क्वायर + 50। 50 का स्क्वायर कितना, 2500 + 50 कितना आ गया, 2550। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग मतलब 1 से n तक के सम और विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक,
जैसे मान लो फ्रैक्शन में है, यहाँ लिखा है 1987 प्लस 54/29, इसको जोड़ना है। ठीक, तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या है, देखो यहाँ 1987 29 से गुणा करोगे, 29 से 1987 गुणा करोगे, फिर 54 इसमें प्लस करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें जोड़ना कैसे, देखो यहाँ लिखो 1987, ठीक, और 54 को अगर 29 से भाग करोगे तो कितना आएगा। मान लो हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बाकी आप लोग अपने माइंड में करना। ठीक, यहाँ आएगा 25। ठीक, अब ये जो 1 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 25/29। अब डायरेक्ट 1987 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 1988 25/29। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे ऐसे ही लिखते हैं, 295 प्लस 17/8। अब 8 का अगर हम करेंगे 295 तो 8 दूनी 16 होगा, 2 प्लस 1 मतलब 2 होल, और यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 17/8 है। ठीक, तो 17/8 का मतलब हो गया 8 दूनी 16, तो यानी कि 2 सही 1/8 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है 2 + 1/8। अब 295 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 297, ये 1/8 तुरंत लग गया सवाल। ठीक, ऐसे कैलकुलेशन आएंगे बैंक में, अधिकतर इस तरह के सवाल बहुत आते हैं जिसमें कैलकुलेशन रहता है, और इसमें ट्रिक स्मार्ट तरीके से अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप लोग समस्या हो जाएगी। ठीक, मतलब कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं रहेगा आपको और स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी तो एग्ज़ाम क्या है, बैंक का एग्ज़ाम जो है टाइम में एक्यूरेसी के साथ चाहिए, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी इसमें चाहिए बैंक के एग्ज़ाम में। आपकी स्पीड कितनी है और सवाल सही करने की क्षमता आपकी कितनी है, तभी बैंक के एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है। ठीक, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सवाल वहाँ हमने स्क्रीन पे देखा और हमारे माइंड में आ गया कि इसका आंसर ये होगा, तभी हम बैंक का एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। देखो अब बैंक का एग्ज़ाम कितना टफ हो चुका है कि 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, 100 क्वेश्चन करने रहते हैं 1 घंटे में। ठीक, प्री के लिए, फिर मेंस का तो अलग है नियम, तो पहले प्री ही निकालना ज़रूरी है। ठीक, तो कैलकुलेशन जितना हम अच्छे से करेंगे, जितनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, उतने हम सिलेक्शन के करीब जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जिससे हम चलते हैं, इससे आगे 1789 माइनस 31/9। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, अब यहाँ अगर करोगे तो 9 को 1789 से गुणा करो, -31 करोगे तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 31 जो है 9 के पहाड़े में कहाँ तक पहुँच सकता है, तो 9 तिक 27, तो 27 क्या है कम है 31 से, तो फिर करना पड़ेगा 9 चौक 36, यानी कि 4 बार ले जाना पड़ेगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिखें 1789 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1785। अब 1785 आ गया, प्लस यहाँ लिख देते हैं, और 4 बार ले गए हैं तो इसलिए 1785 यहाँ 4 माइनस 31/9 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब 1785 प्लस 9 चौक 36, 36 में से 31 गया, कितना बचेगा 5, 5/9, यानी कि अब इसका आंसर क्या आएगा 1785 सही 5/9। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 288 माइनस 57/12। अब यहाँ पे कितना 57, यानी कि 12 × 45 और 12 × 5 = 60, यानी कि 5 बार ले जाना है। 5 बार ले जाना है तो फिर 288 में से 5 घटाएंगे, कितना बचे 83, इसको प्लस रखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 माइनस 57/12, तो 12 × 5 = 60, 60 में से 57 गया, कितना आएगा 60 में 57 गया तो आएगा 3, 3/12, 3/12 क्या 3 लिखें, 3 3 × 12, 1/4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 283 सही 1/4। ठीक, तो ये कैलकुलेशन के कुछ फ्रैक्शन के कुछ कैलकुलेशन था, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आता जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कभी कभी इस टाइप का सवाल बहुत आता है, 1 +
1 फिर प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 5 ऐसे करके सवाल आता है। ठीक, को सरल करें सॉल्व करें। ठीक, इस टाइप का सवाल होता है। तो इस टाइप में सवाल को लगाने के तरीका क्या हम बता दे रहे हैं। आपको करना क्या है सवालों में, इस सवाल में आपको काउंट करना कि एक कितनी बार आया, ये वाला एक जो होल में है। तो यहाँ पे एक और एक यानी कि 3 बार आए। अब ये वाली जो संख्या लिखी है 2 और 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 5। ठीक, 3 बार एक आया तो इस संख्या को 3 बार हमको जोड़ना है। जैसे 5 2 7, फिर 7 5 12, 12 7 19। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्या करना है कि ये जो लास्ट टर्म है और इसके बाद सेकंड लास्ट टर्म है, इसी को लास्ट टर्म वाले को ऊपर, सेकंड लास्ट टर्म वाले को नीचे, तो 19/12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो कितना आसानी लग गया। फिर करना क्या है, इसमें बताना है कि कितनी बार एक आया है, ये काउंट करना है। ठीक, उसके बाद जो लास्ट के लिखा है ना, जो अंश और हर में जो संख्या लिखी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो संख्या लिखी है, उसी संख्या को लिखना है। उसके बाद जितनी बार एक आया है संख्या, उसमें 3 बार, जैसे 3 बार यहाँ एक आया था, 3 बार हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट मतलब लास्ट वाली संख्या, उसके बाद सेकंड लास्ट वाली संख्या को ऊपर यानी कि अंश में, और उसके नीचे वाली संख्या को हर में लिख देना है। ठीक, एक सवाल और करते हैं इस पर, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। तो 1 + 1 + 1 बाई 1 + 1 + 1 प्लस 1 + 4/5। ठीक, यानी कि 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 + 4/5। अब ऐसी संख्या को सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, हमको देखना है कितनी बार एक आया। तो 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया। तो 5 बार जब एक आया है तो हमको क्या करनी है, संख्या लिखनी है 4 और 5। अब संख्या को 5 बार हमको जोड़ना है। जैसे 4 5 9, फिर 9 5 14, 14 9 23, 23 और 14 37, 37 23 60। तो कितनी बार हम जोड़े, देखो 5 बार, 1 2 3 4 5 बार जोड़ दिए। तो कितनी बार हमने जोड़ा, 5 बार। 4 5 9, 9 5 14, 14 9 23, 23 14 37, 37 और 23 60। अब क्या करना है, लास्ट संख्या यानी कि 60 और उसके जो सेकंड लास्ट थी उसको बटे 37। ठीक, तो इसका आंसर 60/37 आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे सवाल है 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 2/3। ठीक, इसमें देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार एक आया। तो क्या करना है, 2 3 लिखना है, इसको 4 बार जोड़ना है। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। तो इसका आंसर क्या है, 21/13, लास्ट वाली संख्या बटे सेकंड लास्ट वाली संख्या। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे सॉल्व होगा। जैसे आया यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बाई 1 + 2 बाई 9 बाई
2 एक मिनट 2 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/2 प्लस 1/4। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे एक 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 भी है, यहाँ पे दो भी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अपान 4 दूनी 8 1 9/4। ठीक। अब ये जो 4 यहाँ नीचे इसका कहाँ गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस पे। ठीक, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8 8/9। ठीक। अब सब देखो एक एक हो गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कितनी बार है? 1 2 3 बार एक है। अब 3 बार एक है तो हमको क्या करना है? 8 और 9 लिखना है। 3 बार जोड़ना है, 9 8 17 17 9 26 26 और 17 45। ठीक, 43। अब क्या करना है? यहाँ पे लिख देना क्या? 43 लास्ट डिजिट बटे सेकंड लास्ट डिजिट। ठीक। तो मान लो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे दिया तो पहले यहाँ तक इतने वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके 1/1 तक 1 1 1 ले आना है। ठीक, 1 1 ले आएंगे तब हम आगे ये वाली प्रोसीजर अपनाएंगे। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आ गया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ठीक, इसको जोड़ना है। ये सवाल ऐसे भी लिखा सकता है और ये सवाल ऐसे भी लिखा सकता है। एक सही 1/1 × 2 प्लस 2/3 प्लस 1 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/5 × 4/5 प्लस 5/6 प्लस ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या लिखा रहेगा? 1/10 × 11। ठीक। अब इस सवाल लगाने का तरीका क्या है? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितनी बार 1 आया है। यहाँ पे जब एक केवल रहेगा सब में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 1 आया तो लिखना है 10 और 10 में 1 जोड़ देना है। 10 1 11, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा तो हाँ 10/11। जैसे देखो अब इसका फार्मूला अगर बनाए तो एक फार्मूला देखो क्या बन गया। n/n+1, यानी कि जितना एक आया है 10 बार एक आया 10 और 10 में 1 जोड़ देना। ठीक, तो 11। और इसके अलावा इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं। फार्मूला और है इसका। फार्मूला क्या है? 1/डिफरेंस। ठीक, और फिर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक, अब डिफरेंस देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका निकालना है? इसका डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस। 2 1 का डिफरेंस क्या है? 1। 3 और 2 का डिफरेंस क्या है? 1। 4 3 और का डिफरेंस क्या है? 1। 5 4 का डिफरेंस 1। तो यहाँ पे हम लिखे 1/1 डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म मतलब हो गया ये वाला और लास्ट टर्म मतलब हो गया ये वाला। ठीक, तो फर्स्ट टर्म मतलब
1/1 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1/11। ठीक, तो यहाँ पर 1/1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 11 करने 11 में से क्या 10/11। अब 1/1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 10/11। देखो अगला सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ठीक, इसके बारे क्लास ओवर करते हैं, फिर अगले क्लास में अगला क्वेश्चन जैसे 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 इसका निकालना, योग करना। अब इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं हम 3/5 प्लस 5/7 प्लस 7/9 प्लस 9/11 प्लस 11/13 प्लस 13/15 ऐसे लिख दिए। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका 3 में से 5 गया 2, 5 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में 9 गया, तो डिफरेंस है 2 का, तो 1/2। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है 1/3 माइनस लास्ट टर्म है 1/15। अब 3 और 15 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि ये गुणा हो जाएगा 5 से, तो ऊपर भी किससे गुणा होगा 5 से, तो यहाँ पे आएगा 1/2 5/15 माइनस 1/15। तो 5 में से 1 गया 4, तो 1/2 गुणे 4/15, तो 2 1 2 2 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/15। अब इस सवाल में जो हमारा नियम था n+1 नहीं फॉलो करेगा, वो क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि इस वाले सवाल में जो था यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है इनके बीच का डिफरेंस 1 होना है। 3 2 में से 1, 4 में 3 गया, 5 में 4 गया, 6 में से 5 गया, तो डिफरेंस जो नीचे वाला यानी कि हर का जो डिफरेंस है वो भी 1 ही होना चाहिए, तभी ये वाला नियम फॉलो करेगा n/n+1 वाला। ठीक, अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो गया, जैसे 2 3 ऐसे हो गया, तो ये वाला नियम फॉलो नहीं करता। कौन सा फार्मूला निकालना पड़ेगा 1/, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक, तो ये सवाल इस तरह लगेगा। अब आप लोग एक सवाल क्वेश्चन है, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो एक सवाल आप लोग खुद लगा के लाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्व करके फिर इसका आंसर कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।